बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 5 दिसंबर 2025 जुम्मे का दिन। एक जानिब DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनी हुई है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब आज जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनते ही भारत ने आज पाकिस्तान के शहर गुजरात पर ड्रोन हमला कर दिया है। और भारतीय ड्रोन्स ने किस तरह से गुजरात शहर को अपने टारगेट पर लिया और इसमें सिविलियन आबादी को किस तरह से निशाना बनाया गया, इस हवाले से पाकिस्तान का मीडिया और इंडिया का मीडिया जो है वो क्या कुछ रिपोर्टिंग कर रहा है कि भारतीय ड्रोन्स ने गुजरात शहर पर बारिशें आग पैदा करके रखती है। पाक फौज इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुकी है और जो पाकिस्तान भारत की सरहद है, LOC है, वहां पर भी इस वक्त भारत ने एक इंतहाई खौफनाक तरीन जंग को छेड़ दिया है। भारतीय जर्नैल, भारतीय फौज इस वक्त सामने आई है, उनके हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी और फिर पाक फौज की जानिब से भी जवाबी स्ट्राइक की गई है और उसमें कुछ दर्जनों भारतीय फौजियों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट में लगाना मत भूलिएगा। जनाब, एक जानिब तो व्लादिमीर पुतिन इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और रशिया और भारत के दरमियान इस वक्त बहुत ही ज्यादा डिफेंस कॉपरेशन के ऊपर बात हो रही है। SU-57 जो है वो भारत रशिया से खरीदने जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ उसको इस्तेमाल कर रहा है। न्यूक्लियर सबमरीन्स तक जो है रशिया भारत को देगा। उसके अलावा S-400 के स्क्वाड्रन जो हैं वो भी भारत रशिया से खरीदेगा और पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर उस डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जाएगा। अब पाकिस्तान ने राफेल तैयारों का तोड़ भी निकाल लिया, ब्राह्मोस मिसाइलों का तोड़ भी हमारे पास है। उसके अलावा S-400 जो है हमने उसको भी मार के हक में जो है उसकी बैटरियों को डिफ्यूज कर दिया था। अब मजीद भारत जो है 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयार है SU-57 पाकिस्तान के खिलाफ उसको इस्तेमाल करने के लिए रशिया से खरीदने जा रहे हैं। लेकिन एक जानिब तो रशिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोक दिया कि आपको एक शर्त पर हम न्यूक्लियर सबमरीन्स देंगे अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब क्या रशिया SU-57 पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देगा या नहीं होने देगा, ये सवाल अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन डेफिनेटली इस बात पर इंडिया नहीं आएगा और रशिया ने अपने वेपन्स को बेचना है, अपने हथियारों को बेचना है और खत्ते के अंदर आग छेड़नी है, जंग तो छेड़नी है। और यही सुपर पावर्स का खेल होता है। अमेरिका भी यही करता है कि वो खत्ते में पहले जंग छेड़ते हैं, फिर अपने हथियार बेचता है और वहां से फायदा हासिल करता है, इकोनॉमी को मजबूत करता है। बिल्कुल इसी तरह से रशिया भी ये काम करेगा। तो अब रशिया के SU-57 पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहे हैं और एक इंतहाई खौफनाक तरीन मंजरनामा साउथ एशिया के अंदर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन आपको मैं खबर जो देने जा रहा हूं बड़े गौर से आपने सुननी है। जनाब, भारतीय ड्रोन्स ने आज पाकिस्तान के शहर गुजरात को टारगेट किया है और ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसकी टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है कि जब राजनाथ सिंह की जानिब से पाकिस्तान को पहले धमकी दी जाती है कि हम आपके शहर पर कब्जा करेंगे, सिंध के ऊपर कब्जा करेंगे, कराची हमारा है, और उनकी जो वेस्टर्न कमांड के चीफ है इंडिया के, उनकी जानिब से कहा गया कि हम जो है वो आपके दरिया अबूर कर लेंगे, हम आपकी जमीन के ऊपर कब्जा कर लेंगे। उसके अलावा बेतहाशा किस्म के बयानात पाकिस्तान के हवाले से दिए गए। इंडिया की फौजों ने अभी हालिया 3-4-5 दिन पहले की बात करो, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा, ये माजी करीब की बात कर रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की फौजें इस वक्त हाई अलर्ट पर है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर आकर कुछ अहम तरीन कार्रवाइयां कर रही है। कश्मीर के अंदर फॉल्स फ्लैग की कोशिशें की जा रही हैं और कल भी भारत के 7 बड़े जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं उनके वहां पर एक साइबर अटैक की खबरें आती हैं। तो अब जरा खबर सुने। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई खौफनाक जंग जो है वो छेड़ दी है और गुजरात का शहर है चिड़ियावाला, वहां पर मुबैना तौर पर भारतीय साख्ता ड्रोन की इतला मिली है और ये जो ड्रोन है गुजरात शहर में ये गिर कर तबाह भी हो चुका है। गांव है चिड़ियावाला, मुबैना तौर पर भारतीय साख्ता ड्रोन की इतला मिलती है और वहां पर पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है। ये जो इलाका है जहां पर गुजरात शहर में उनके गांव में ये जो ड्रोन गिरता है ये सर्वेलेंस ड्रोन है, यानी कि पाकिस्तान और भारत की सरहद लाइन ऑफ कंट्रोल वहां पर आकर मिलती है और भारतीय सरहद से एक तो ये पाकिस्तान की सरहद के खिलाफ एक वर्जी हुई है, वहां से एक ड्रोन आया, सर्वेलेंस ड्रोन था और फिर वो पाकिस्तान के इलाके में आकर गिरकर तबाह होता है, जिसमें कैजुअलिटीज तो रिपोर्ट नहीं हुई, कुछ जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक शहरी के घर को उसमें टारगेट किया गया। सर्वेलेंस ड्रोन्स बॉर्डर्स पर आ रहे हैं और इसका मतलब यह कि भारत पाकिस्तान के
बॉर्डरिंग एरिया की सर्वेलेंस कर रहा है, उसकी जासूसी कर रहे हैं। ये नंबर वन एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत की जासूसी क्यों कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय हुकूमत जो है, फौज उनकी बहुत फ्रस्ट्रेट है। वो इस वक्त पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पागल हुई फिर रही है। अमित शाह की रिपोर्ट के बाद ही मैं बहुत कुछ आपको बता चुका हूं। तो अब ये सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है कि भारत ने फजाई हदूद के खिलाफ पाकिस्तान में वर्जी भी की है और उनके ड्रोन यहाँ पर पाकिस्तान की सरहद पर आकर सर्वेलेंस करना शुरू हो चुके हैं। अब जनाब दूसरी जानिब जो एलओसी पर भारत ने खुला जंग छेड़ दिया, ये भी एक तो सरहद का एरिया है जहां पर सारा कुछ होता है। दूसरा, कश्मीर के इलाके में वहां पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान और कश्मीर में इंडिया की, वहां पर भारत ने एक खौफनाक तरीन खेल शुरू कर दिया। भारतीय फौज के जर्नल है और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया दायर है, वो वहां पर उनकी ये जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो कह रहे हैं कि 120 दहशतगर्द 69 लॉन्च पैड्स जो है एलओसी के ऊपर वहां पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान और कश्मीर की जो एलओसी है वहां पर पाकिस्तान ने 170 के करीब 120 के करीब दहशतगर्द हैं उनको वहां पर छोड़ दिया, उनकी लॉन्च पैड्स वहां पर हैं और हमने उनकी टाइट सर्वेलेंस करनी है और वो हमारी सर्वेलेंस के ऊपर है, हमारी जासूसी के ऊपर है। और ये नया फेज ऑपरेशन सिंदूर का शुरू होने जा रहा है। अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर की कोशिश की जाती है, क्रिस्टल एंड क्लियर वार्निंग, हम ब्लैंक नहीं करेंगे। ये भारत की जानिब से ऐलान किया है। उनके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर जो है पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने कोई कोशिश की तो हम ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा से लॉन्च कर देंगे। दूसरा, वो उनका जो फॉल्स फ्लैग है कि हमारे ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर 120 दहशतगर्द बैठे हुए हैं और हम उनकी सख्त सर्वेलेंस कर रहे हैं, यानी कि भारत निशाना बनाकर या बहाना बनाकर ये इनको टारगेट करेगा और टारगेट करके आपको जो मैं खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान पर हमला करेगा, यानी कि उसका बहाना बनाया जा रहा है फॉल्स फ्लैग का और पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा। पहलगाम अटैक में भी इन्होंने दहशतगर्दों का बहाना बनाया था और पाकिस्तान पर जब अटैक किया तो उन्होंने कहा कि हमने टेरर ग्रुप्स को निशाना बनाया। अब बिल्कुल वही सिचुएशन बन रही है कि कह रहे हैं कि टेरर पैड्स आ गए, उनके लॉन्चिंग पैड्स हैं हमारी एलओसी के करीब, हमने सर्वेलेंस पे रखा हुआ है। और आज भी पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर गुजरात शहर में इंडिया का सर्वेलेंस ड्रोन कर तबाह होता है। तो ये चीजें बहुत कुछ बातें कर रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक खौफनाक किस्म की जंग का आगाज होने जा रहा है और भारत ने एक नया खेल इस खत्ते के अंदर खेलना शुरू कर दिया है। तो वहीं पर पाक फौज ने भी जनाब एक सर्जिकल स्ट्राइक की है, जरा उसकी खबर भी सुन लें। आज एक तो 2 दर्जन के करीब दहशतगर्दों को जहन्नम फासिल किया गया जो कि भारतीय प्रॉक्सी हैं और टीटीपी के दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दरअंदाजी करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, खुरासान डायरी के मुताबिक आज 7 तालिबान जो हैं दाऊद पिटानी ग्रुप के, वो एक प्रिसाइज स्ट्राइक के अंदर, ये करी लाठी का एरिया टानक का केपीके में, वहां पर एक प्रिसीजन स्ट्राइक होती है हमारी फौज की तरफ से और 7 तालिबान के दहशतगर्द जिनका ताल्लुक दाऊद पिटानी ग्रुप से था उनको भी वासिले जहन्नुम कर दिया गया है। ये एक बड़ी अहम खबर है कि पाकिस्तान भी इस वक्त भारतीय ठिकानों के ऊपर बमबारी कर रहा है और ड्रोन अटैक पहले भी बलूचिस्तान में किया गया सौब के इलाके में जहां पर इनके दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की और पाकिस्तान ने वहीं पर उनके जो है वो पूरी तश्कील को उड़ा दिया। ड्रोन स्ट्राइक हुई, अब भी ड्रोन स्ट्राइक हुई है। अब इंडिया कश्मीर के बॉर्डर से पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू हो चुका है, वहां पर वो बहाना बनाना उसने शुरू कर दिया। उधर से गुजरात का इलाका है, यानी कि जो जैसलमेर का एरिया है जो बॉर्डर है इंडिया का, वहां पर भारत जो कि जनूबी पंजाब के साथ भी मिलता है, सिंध के साथ भी मिलता है, वहां पर भारत जो है वो खतरनाक किस्म की जो है छेड़खानियां कर रहे हैं। राजस्थान के बॉर्डर पर आकर भारतीय फौज इस वक्त जो है वो छेड़खानियां कर रही है, उनके टैंक्स, उनकी तोपें वहां पर अपनी जंगी मशकें कर रही है और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इनका कल परसों टैंक भी पानी में गिरकर जनाब गिर गया और वहां पर तबाह हुआ, यानी कि किनाल के अंदर गिर गया। तो ये चीजें बता रही हैं कि भारत इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और किसी भी वक्त तो पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला जो है उसको भी लॉन्च कर सकता है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी रख रहे हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।